लेकिन अक्सर क्या होता है कि जो ठेकेदार होते हैं कंपनी में, वो सस्ती से सस्ती टोपी इस्तेमाल करने के लिए मजबूर करते हैं लोगों को। आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि कृपया अपने बच्चों के लिए और अपने भविष्य के लिए, उन बच्चों के भविष्य के लिए, सबसे पहले जब भी विधायक या कोई नेता आए तो आप बोलिए कि हमारे बेटे से ये टोपी हटवाइए, उसे नौकरी दिलवाइए, रोजगार दिलवाइए, ताकि ये टोपी हट जाए। और अगर इसके बावजूद भी टोपी मिलती है तो मजबूत टोपी मिल जाए, क्योंकि इस टोपी का काम होता है सेफ्टी रखना। अगर आपका बेटा किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, सरिया सेटरिंग का काम चल रहा है या फिर और कोई काम चल रहा है, ऊपर से कोई सरिया अगर गिर जाता है तो ये टोपी अगर मजबूत रहेगी तब तो उसकी जान बच सकती है, वरना टोपी के आर पार होते हुए आपके बच्चे का सर फोड़ के सरिया अंदर हो सकता है और उसकी मृत्यु हो सकती है। आप जरा इस टोपी को देखिए। इस टोपी की पहचान मजदूर के तौर पर की जा सकती है, इस टोपी की पहचान लेबर के तौर पे की जा सकती है, इस टोपी की पहचान गरीब के तौर पे की जा सकती है, इस टोपी की पहचान दलित वर्ग से आने वाला इंसान हो, चाहे वो युवक हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे बुजुर्ग हो, 60 साल तक। वैसे तो मान्यता ये होती है कि 60 सालों के बाद जो है किसी कंपनी में इस टोपी के सहारे उसको नौकरी नहीं मिल सकती, उसको रिटायर कर दिया जाता है और उसको नौकरी से हटा दी जाती है। लेकिन इस टोपी की पहचान पीली टोपी, इसमें सफ़ेद टोपी आती है हो सकता है, और नीली टोपी आती है हो सकता है, और कलर के टोपी आते हों, मगर जब भी आपको ये पीली टोपी दिखाएगी तो आपको समझ जाना चाहिए ये पीली टोपी एक मजदूर की पहचान होती है। सबसे पहले इस टोपी का हम सम्मान करते हैं और इसके बाद हम बताते हैं। इस टोपी की बात हमने इसलिए वीडियो में लेकर आया है क्योंकि बिहार में चुनाव है और ये टोपी आपको बिहार से गए बाहर लोग जो प्लान करके बाहर शहरों में जाते हैं, जो रोजमर्रा की जिंदगी रोज मजदूरी करते हैं, उन्हीं के लिए पूरी वीडियो है। सबसे पहले टोपी को सम्मान सहित हम किसी खूंटी में टांग देते हैं। ये टोपी हमने लगा दी। इस टोपी की बात वजह ये है कि आप ये समझिए कि आज बिहार में चुनाव है, आपके गली में कई नेता आएंगे, आपके गली में कई मंत्री भी आएंगे और आप ही के शहर में मोदी जी भी आएंगे और अमित शाह जी भी आएंगे, अमित शाह और ये नीतीश कुमार जी भी आएंगे, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, सभी लोग प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। लेकिन सच पूछो तो इनमें जितने भी नेताओं का नाम लिया हमने, उनमें से किसी का बेटा इस टोपी का इस्तेमाल नहीं करता होगा, कोई कर ही नहीं सकता। क्योंकि जो विधायक बनता है, जो चुनाव के लिए उतरता है, उनके पास सबसे पहले तो पैसे तो होते हैं विधायक की चुनाव लड़ने के लिए, और प्रचार प्रसार के लिए पैसे होते हैं। अब तो बिहार है, उत्तर प्रदेश है, सभी जगह पर प्रचार प्रसार में अंदर की बात है कि दारू शराब के लिए पैसे भी बांटे जाते हैं और हो सकता है मुर्गे भी बांटे जाते हों। लेकिन आपके बेटों से, आपके परिवार में जब वो वोट मांगने के लिए आए तो उनसे आप सिर्फ पूछिए कि ये जो पीली टोपी दिखाई दे रही है ये किसकी निशानी है और ये सिर्फ हमारे बच्चों को क्यों मिलती है और ये विधायक मंत्री के बच्चों को क्यों नहीं मिलती। हमारे बच्चों को पिछले लगभग, हम पहले जब आप जो है काम करने के लायक थे, आप शहरों में जाते थे, अब आपका बच्चा शहरों में जाता है। क्यों? क्योंकि आपके गांव, आपके राज्य में रोजगार नहीं मिलता। न आपके बेटे को, भले ही आपने लाखों रुपए खर्च करके कर्जा लेकर अपना खेत, जमीन, फसल बेच के अपने बच्चों को पढ़ाया, उनके पास डिग्रियां भी है, फिर भी आपका बच्चा इस टोपी को इस्तेमाल करता है शहरों में। और हो सकता है कि आपके अगर शहर में कोई फैक्ट्री हो, जैसे कि एनटीपीसी या फिर और कोई फैक्ट्री हो, वहाँ भी आपका बेटा पीली टोपी का इस्तेमाल करता है। पीली टोपी का इस्तेमाल इसलिए करता है क्योंकि पैसे चाहिए, नौकरी नहीं है, रोजगार तो अपने देश में है नहीं, अपने शहर में मिलता नहीं, इसलिए हमें बाहर जाना पड़ेगा। अभी आपने देखा कि छठ पूजा चल रही थी और आपके भाई, आपका बेटा, और हो सकता है कि जो महिलाएं हमारी वीडियो को देख रही हैं, देखिए बारिश हो रही है, बारिश हो रही है बहुत तेजी से। जो महिलाएं हमारी वीडियो को देख रही हैं उनसे है कि आपका पति बाहर जाकर किसी फैक्ट्री में अगर काम करता है, किसी कंपनी में काम करता है, मजदूरी का काम करता है, तो उसके हाथों में भी ऐसी ही टोपी नजर आती है। और ये टोपी, इस टोपी में, ये टोपी तो कर्मा कंपनी का है और थोड़ी सी इसमें मजबूती भी है, लेकिन इस टोपी में भी कमाल की बात है
कि एक टोपी आपको 50, 60, 70 या 150 रुपये मिल जाएगी, एक टोपी आपको 1200, 1500 या जैसे भी आप महंगा, मजबूत, टिकाऊ टोपी लेना चाहते हैं। लेकिन अक्सर क्या होता है कि जो ठेकेदार होते हैं कंपनी में, वो सस्ती से सस्ती टोपी इस्तेमाल करने के लिए मजबूर करते हैं लोगों को। क्यों मजबूर करते हैं? क्योंकि पैसा बच जाता है। अब जिस ठेकेदार के अंदर 100 मजदूर काम कर रहे हैं, अगर वो 1500-1600 और बहुत महंगी महंगी टोपियां दे देगा, जूते दे देगा, तो पैसे कहाँ से बचेंगे उसके? तो पैसे तो बचाना है, इसलिए वो सस्ती से सस्ती टोपी का इस्तेमाल करता है। तो हमारे बिहार के जो भी लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि कृपया अपने बच्चों के लिए और अपने भविष्य के लिए, उन बच्चों के भविष्य के लिए, सबसे पहले जब भी विधायक या कोई नेता आए तो आप बोलिए कि हमारे बेटे से ये टोपी हटवाइए, उसे नौकरी दिलवाइए, रोजगार दिलवाइए, ताकि ये टोपी हट जाए। और अगर इसके बावजूद भी टोपी मिलती है तो मजबूत टोपी मिल जाए, क्योंकि इस टोपी का काम होता है सेफ्टी रखना। अगर आपका बेटा किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, सरिया सेटरिंग का काम चल रहा है या फिर और कोई काम चल रहा है, ऊपर से कोई सरिया अगर गिर जाता है तो ये टोपी अगर मजबूत रहेगी तब तो उसकी जान बच सकती है, वरना टोपी के आर पार होते हुए आपके बच्चे का सर फोड़ के सरिया अंदर घुस सकता है और उसकी मृत्यु हो सकती है। ये टोपी की बात है। टोपी की बात इसलिए लेकर आए हम, मुझे पता है कि जो लोग इस टोपी का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही मेरा भी परिवार है, गरीबी का परिवार है। हालांकि हमारे पास कुछ खेती है, कुछ हमारी एक छोटी मोटी दुकान है और एक वीडियो बनाने का ये काम है। तो हमने सोचा कि कम से कम आपको इस टोपी के बारे में बता दें और आपके बच्चों के बारे में बता दें कि आपका बच्चा करता क्या है, टोपी से क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है और टोपी कब तक उठाएगा आपका बेटा।